आप मेरे चैनल में मीनाक्षी ट्यूटोरियल हो। और आपको मैं स्पेशली ये वीडियो बनाई हूँ मैंने 10th और 12th क्लास वालों के लिए जो बेसब्री से अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 10th वाले वो जो अब 11th में आ गए हैं, 11th की पढ़ाई जिन्होंने शुरू कर दी है, और 12th वाले जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि आप देख रहे हो कि बहुत दिनों से न्यूज़ वगैरह आ रही है, 2-4 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा रैंडमली आ रही है। पहले 20 जून से एक्सटेंड होते अब तक रिजल्ट नहीं आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि 30 जून को पोर्टल पे रिजल्ट डाल दिया जाएगा या पोर्टल पे आने लगेगा, लोड हो जाएगा। अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक, मतलब 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और 10th वालों का और 12th वालों का आएगा उसके बाद, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 30 जुलाई तक आप लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा आ रहा है। और अब की बार आपको स्कूल नहीं जाना है फिलहाल रिजल्ट लेने के लिए। आप लोगों को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जो CBSE की जो दोनों साइट्स हैं, cbse.net और cbse.gov.in, इन दोनों साइट्स पे आप लोगों का रिजल्ट अपलोड होगा। तो आप इन पे ज़रूर से फॉलो अप लेते रहना, उस पर देखते रहना। आपका रिजल्ट जब अपलोड होएगा वैसे तो आपको पता चल जाएगा, न्यूज़ में पूरी बम्बार्डिंग हो जाएगी, आप लोगों को भी पता है कि हाँ भाई CBSE वालों का 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है। लेकिन अब क्योंकि ये एक्साइटमेंट हो ही जाता है, ओहो रिजल्ट आने वाला है, ओहो रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा मत करना कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और यूँ ही बैठ गए हो। 11th के लिए जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। 11th क्लास बेसिक्स होती है आपकी 12th क्लास की, और उसकी प्रिपरेशन में कहीं से भी कोई कमी मत छोड़ना। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बच्चे हो, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, तो मेरी वीडियोस अपलोडेड है, शुरुआत की आप वीडियोस से शुरू कर लो, बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट टू मी, मैं आपको ज़रूर से वो डाउट सॉल्व कर दूँगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, बता देना मुझे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि वो कैसे हुआ। आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली इन अ पर्टिकुलर वीडियो, ठीक। तो सबसे पहली बात, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। 12th क्लास वालों, डू नॉट यू नो बी लेथार्जिक। आप लोगों को पता है ये बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश करो। यू मस्ट बी नोइंग, एंड नाउ आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस फॉर दोज एंट्रेंस एग्जाम्स। उसमें जो न्यूमेरिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग वाले जो पार्ट होते हैं उनके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी। आई हैव कलेक्टेड ऑल द कंटेंट फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इस टाइप के एग्जाम में बैठते हो तो लॉजिकल रीजनिंग या न्यूमेरिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है आप लोगों को। तो क्वांट वाला जो पार्ट है वो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगी, मैथ्स का, क्वांट का, न्यूमेरिकल रीजनिंग का, ये सब मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगी कि आप उनको कैसे फॉलो करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझ में आता है, कैसे क्रैक करते हैं। लेकिन 10th वालों बहुत फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर में। इस बार मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एग्जाम्स वगैरह इस बार के जो 10th वाले उनके लिए कैंसिल होंगे, और जो 11th में आ गए हैं उनको भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। इस चीज़ पे बिल्कुल मत रहो कि रिजल्ट आने वाला है या ये होने वाला है या वो होने वाला है। प्लीज़ लीव इट असाइड, जब आएगा रिजल्ट तब का तब देखेंगे। फिलहाल आपको क्या चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो आप करते रहो। 11th में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कहते हैं फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप रेस्ट करोगे ना तो अगले साल आप, मुझे नहीं लगता कि फिर समझ पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि जब नींव ही नहीं होगी तो मकान आप कहाँ खड़ा करोगे, आप मुझे ये बताओ। अच्छा, एक चीज़ और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप उसे बना दो। दिस इज डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पे ही आजकल आपका सारा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड होता है। वेदर इट इज़ एनी XYZ जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड चीज़ें होती हैं वो इसी पे अपलोड होती हैं। वेदर इट इज़ योर DL, जो कि 10th वालों का तो नहीं होगा बट 12th वालों का DL होता है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे DL हो, चाहे आपकी मार्कशीट्स हों, किसी भी बोर्ड की मार्कशीट्स हों, वो सारी इस पे अपलोडेड होती हैं। तो आप इस पे जाके उसे डाउनलोड करके रख लो, आपका आधार तक इस पे डाउनलोड करके आप रख सकते हो। तो इट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट मैंने तो सारा कुछ इस पे ही करके रखा हुआ है, एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू द सेम। अगर आपने नहीं बनाया तो बना लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाओगे और तब जाके रिजल्ट मिलेगा या नोटिस बोर्ड पर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब से वैसे भी पिछले कुछ सालों से भी ये हो रहा था, इवन तो स्कूल वाले भी अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, बट स्टिल
गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड होता था हमेशा cbse.nic पे और cbse.gov.in पे, और इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार कोविड की वजह से आप लोगों को स्कूल भी नहीं जाना है, तो आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान रखना इस रिजल्ट का, लेकिन उसके एक्साइटमेंट में पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। ये मेरा सबसे पहला सजेशन है आप लोगों को, पढ़ाई करते रहो। आगे तो पढ़ना ही है, ये तो है नहीं कि इस रिजल्ट के बेसिस पे आप रुके हुए रहोगे और आगे की स्टडीज़ नहीं करोगे। नो, यू कांट डू दैट। तो आगे तो हमें पढ़ना ही है, तो वो आप करते रहो, और जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बाय 15 to 20 के बीच में, जुलाई के बीच में आप लोगों का आ जाएगा 10th वालों का, और उसके बाद ही आ जाएगा 12th वालों का। सो प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट, और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सीबीएसई ने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की है जैसा कि कहा जा रहा है, एंड यू ऑल हैव गॉट ऑल द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और 12th वालों के लिए स्पेशली, जिन्होंने 12th अब क्लियर किया है, कॉलेज के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आगे के फर्दर एग्जाम्स के लिए, आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ ऑन क्वांट, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में मिलेगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में मिलेगा, मैथ्स वाले सेक्शन में मिलेगा, तो उसकी तैयारी मैं आपको करवाना शुरू कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय फॉर द डे।